इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ DSSB। एज़ यू नो, हमारे एग्जाम्स कैलेंडर जो है DSSB हमारा नेक्स्ट मंथ रिलीज़ कर देगा और आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट्स होंगी वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड सबसे पहले PGTs की बारी है, देन TGTs एंड देन PRTs की आपकी वैकेंसीज़ भी जुलाई में आपको देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली TGT सोशल साइंस के लिए वीडियो बना रही हूँ कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर DSSB TGT सोशल साइंस विद इन दीज 3 months ऑफ टाइम पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें करूँ तो आप लोगों को ये तो पता है DSSB का जो आपका एग्ज़ाम होता है ये पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होता है और ये TGT के लिए 100 मार्क्स का दोनों आपका सेक्शन होते हैं। देन बात करें सेक्शन ए की, हमें उसका सिलेबस काफ़ी हद तक पता होता है, पर सेक्शन बी में अगर हम बात करें कई बार जो पेपर होता है वो 10th तक के लेवल का ही आता है, कई बार जो पेपर होता है वो 12th के 11th-12th से क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं। तो एक्चुअली जो DSSB होता है इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता लगेगा कि NCERT की कौन सी लाइन से कौन से पेज से आपको कितने क्वेश्चंस बन के आ गए हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। तो अगर हम लोग करें, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी भी सब्जेक्ट का फुल सिलेबस कर सके, क्योंकि अगर आपको फुल सिलेबस करना पड़े तो हाँ, ये 200 साल से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बट अगर हम अभी प्रेजेंटली बात करें 3 महीने की, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पूरा सिलेबस प्रैक्टिकली कर पाएगा, वो कोई भी नहीं कर सकता। सिमिलरली जो DSSB के क्वेश्चंस होते हैं आपके 200 क्वेश्चंस, वो भी हर एक बच्चा सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। एज़ यू नो, आपको DSSB के अंदर एक क्वेश्चन करने के लिए 35 से 36 सेकेंड 35 to 36 सेकेंड्स मिलते हैं। तो आपको बहुत स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है। किसी रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड में ही सॉल्व करना पड़ता है। कुछ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड में हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 मिनट भी लगा देते हैं। तो इसीलिए पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 9-10 से जो आता है, ऑलमोस्ट 50 to 55% आपका 9 से 10 क्लासेस तक आता है। तो अगर आप 9-10 को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 6 से लेकर 10 तक NCERT, तो आप ये मान सकते हैं कि आप 50% आपकी तैयारी जो है हो गई है। देन बात करें 11th-12th की, 11th-12th से भी आपका आप मान के चलिए 30 to 40% 11th-12th से भी आता है, डिपेंडिंग ऑन दी 2018 एंड 2021 पैटर्न। देन ग्रेजुएशन से भी 5 से 10% पूछा जाता है और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। जो जनरली हम लोग CTET वगैरह का एग्जाम देते हैं तो पेडागोजी का फिर भी हमें आइडिया होता है, इसमें आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। आप आराम से 1-2-3 दिन के अंदर भी पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें, अगर आप लोग किसी भी स्कूल में टीच कर रहे हैं या कोई ट्यूशन्स दे रहे हैं सोशल साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो हमारी नॉलेज जो होती है वो वास्ट हो जाती है। हम लोग कुछ ना कुछ नया सर्च करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो बच्चे करते हैं ना वो आउट ऑफ द बुक भी कई बार करते हैं, तो हम उसके लिए सोचते हैं। जब हम समझाते हैं तो हमारी नॉलेज ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। देन NCERT की आपको 6 से लेकर 12 तक की लाइन टू लाइन करनी है, उसमें से आपको कोई भी किसी भी पेज से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करें MCQs की, तो MCQs में प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक लगी होती है, उसमें काफ़ी सारे MCQs दे रखे होते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप देखना ना भूलें, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। आप टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग क्लासेस वाले ही आपको डेफिनेटली MCQ की बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब वीडियोस हेल्पफुल होती हैं MCQs करने के लिए, बट एक्चुअली में 25 क्वेश्चंस होते हैं। अब वो 1-1 1.5 घंटा पूरी वीडियो में लगा देते हैं फालतू थोड़ा बकवास करने में। तो अगर आप यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं तो सिर्फ आंसर देखिए, नोट डाउन करिए और स्किप करते करते आगे फॉरवर्ड करते करते वीडियोस देखिए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू DSSB ऑफ एनी सब्जेक्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। तो TGT सोशल साइंस के लिए आपको 6 to 12 बहुत अच्छे से करना है, पर सबसे पहले 6 to 10 कीजिए। अगर आपको टाइम बचता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 9-10 में कवर नहीं हो रहे हैं, जो 11-12 में हैं, तो आपको एक गुड रीडिंग ऑफ द चैप्टर करनी है। इससे आपका जो सिलेबस होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बट येस, आपको कहीं पे भी ब्रेक नहीं देना है, एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना है जब आप पढ़ाई ना करें। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, कई बार हमारा खुद का मन नहीं होता है, कई बार गेस्ट आ जाते हैं, कई बार अगर आप हाउसवाइफ है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, वर्किंग के लिए भी। तो बट कीप ऑन मोटिवेटिंग। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नियर है, सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप लोग टेंशन फ्री हो गए, जो भी आपके बच्चे कुछ काम है आप वो सब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।